हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है हमारी प्रैक्टिकल क्लास इशू ऑफ शेयर की, जिसमें हम इशू ऑफ शेयर एट पार का क्वेश्चन करेंगे। जो ये क्वेश्चन है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं डीके गोल में से आपको करवा रही हूँ। डीके गोल का एग्जाम्पल आपको ये मिल जाएगा, आप इजीली उसमें देख सकते हैं। एग्जाम्पल आई थिंक 5 और 6 होगा, सभी बुक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, जब उन्हें शेयर को इशू करना होता है तो उनके पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। तो पहले हम उसको जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास चीज़ क्या है, कंपनी को सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है अगर वो शेयर देकर अपने शेयर्स इशू करके पैसे रेज करना चाहती है, कैपिटल रेज करना चाहती है। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जैसे हमारे कॉलेज के या स्कूल के प्रोस्पेक्टस होते हैं जिसमें उनका नाम लिखा होता है, उनके प्रिंसिपल की फ़ोटो होती है। इसी टाइप से कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी के डायरेक्टर्स का नेम और एड्रेस मेंशन किया जाता है, और कितना रिस्क इन्वॉल्व है इशू में, और कंपनी की क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती है, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। बहुत सारी चीज़ें कंपनी की उस प्रोस्पेक्टस के अंदर बताई जाती हैं। ओके, तो जब भी लोगों को शेयर इशू किया जाता है तो वो प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं कि जो कंपनी है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं इन्वेस्ट किया जा सकता। तो वो डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं। दैट मीन्स जो पब्लिक है वो एप्लीकेशन डालती है कि हम इन शेयर को खरीदना चाहते हैं या इतने शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, और जो एप्लीकेशन है वो 25% जो टोटल हमारे इशू ऑफ शेयर है उससे कम नहीं होनी चाहिए। थर्ड हमारे पास क्या आता है, अलॉटमेंट की जाती है। दैट मीन्स कि जितने लोगों ने शेयर मांगा है, जितने लोगों ने एप्लीकेशन दी है, तो उनको किए जाते हैं बाद में शेयर्स अलॉट, मीन्स दिए जाते हैं। और अलॉटमेंट के बाद आती हैं कॉल्स। कॉल्स की जाती है, कॉल फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि जो कंपनी है वो अपने शेयर की अमाउंट को कितने हिस्सों में और किस हिसाब से मंगवाना चाहती है। ओके, तो ये बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। लाइक 10 रुपीज़ का अगर एक शेयर है तो कंपनी क्या करती है, 2 रुपीज़ मंगवा लेती है एप्लीकेशन पर, 2 रुपीज़ वो मंगवा लेती है अलॉटमेंट के ऊपर, 3 रुपीज़ वो मंगवाती है फर्स्ट कॉल पे, और फिर लेफ्ट आउट जो 3 रुपीज़ है वो मंगवा लेती है सेकंड कॉल पे। तो वो कंपनी की मर्जी होती है, कंपनी चाहे फर्स्ट कॉल तक ही रुक जाए, चाहे सेकंड कॉल कर ले, चाहे वो थर्ड कॉल तक कर ले। ओके, तो होपफुली आपको ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा कि जो कंपनी है वो अपनी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हैं, तो वो हर एक इंस्टॉलमेंट को हम क्या बोलते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बट साथ ही साथ मैं आपको एंट्रीज भी पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो आपको वो आसानी हो जाए। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एंट्रीज नज़र आ रही होंगी। चलिए पहले हम एंट्रीज देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं करने के लिए। तो फर्स्ट एंट्री हमारी आती है एंट्रीज ऑन रिसीविंग एप्लीकेशंस। जब एप्लीकेशन रिसीव होती हैं तो कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, जो कंपनी है उसको अपनी एप्लीकेशन मनी शेड्यूल्ड बैंक में रखनी पड़ती है जब तक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिल जाता। तो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, दैट मीन जितने भी लोग जिन्होंने शेयर अप्लाई किया होता है, उन सबको अपनी मनी डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करवानी पड़ती है, और जो बैंक है वो खुद ही एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी के ऑफिस में भेज देता है। तो इसीलिए जो हमारी फर्स्ट एंट्री बैंक की आती है, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बिकॉज जो एप्लीकेशन की अमाउंट है वो डायरेक्ट बैंक में आई है सबसे पहले। तो जो शेयर एप्लीकेशन मनी होती है वो हमारी शेयर कैपिटल का ही पार्ट होती है, मीन्स टोटल का ही पार्ट होती है। तो जब जो डायरेक्टर्स हैं वो शेयर्स को अलॉट करते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है, जो हमारी शेयर एप्लीकेशन से मनी आई होती है उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। बिकॉज मैं आपको बता चुकी हूँ कि सभी का एक ही अकाउंट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जितनी भी मनी आएगी उसके अंदर लास्टली डिपॉजिट करवानी ही पड़ेगी। इसीलिए एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री क्या आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड थर्ड एंट्री हमारे पास आती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। दैट मीन्स कि जितने लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं किए जाते तो उनको जो होता है कंपनी उनकी अमाउंट वापस कर देती है। तो इसीलिए हम ये रिवर्सल एंट्री कर देते हैं। जो पहली एंट्री थी हमारी फर्स्ट एंट्री, वो थी अमाउंट रिसीव करने की, और अगर बाई चांस किसी को शेयर्स नहीं कंपनी देती है और उनको पैसे वापस करने पड़ जाते हैं तो थर्ड एंट्री भी साथ में डाली जाती है।
नेक्स्ट अब हम चलते हैं एंट्रीज देखते हैं फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अब अलॉटमेंट में क्या होता है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया होता है शेयर्स को, उनको शेयर अलॉट किए जाते हैं। तो अलॉट करने के लिए उनको पहले लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा जाता है। तो जैसे ही लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेंड कर दिया जाता है तो साथ ही वो जो अलॉटमेंट की मनी है वो ड्यू हो जाती है कि कंपनी ने उसे लेना है, जितनी भी अमाउंट कंपनी ने बताई होती है। तो ड्यू की एंट्री सबसे पहले आती है। ड्यू की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। अब जब ड्यू होगी तो लोग इसके पैसे भी देंगे कंपनी को। तो सेकंड एंट्री हमारी आती है अमाउंट रिसीव करने की, जो होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री हम करते हैं जब हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाती है। तो अलॉटमेंट के बाद कंपनी को अगर चाहे तो कंपनी कॉल्स कर सकती है अगर अमाउंट रह जाती है। कॉल्स में भी सेम यही चीज़ होती है, कॉल पहले ड्यू करनी पड़ती है। तो ड्यू की एंट्री सेम वही रहेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड जब उसकी अमाउंट रिसीव होगी तो एंट्री हो जाएगी बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंड सेम एंट्री हम सेकंड कॉल के लिए भी रख सकते हैं। पहले सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, उसके बाद हमें सेकंड कॉल की अमाउंट मिल जाएगी। ओके, होपफुली आप सबको ये जो एंट्रीज हैं वो क्लियर होगी होंगी। और इसके अलावा लास्ट एक एंट्री आती है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की। अगर कंपनी कोई खर्चा करते, दैट मीन्स जितने खर्चे शेयर को इशू करने के लिए लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो अगर वो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं तो उसकी एंट्री लास्ट में होगी, दैट मीन्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी आप उसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो होपफुली आप सबको एंट्रीज क्लियर हो चुकी होंगी। तब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्वेश्चन सबसे पहले करने वाले इशू ऑफ शेयर एट पार का। पार मीन्स जितने कंपनी का शेयर है, लाइक 10 रुपीज़ का है तो कंपनी ने 10 के 10 रुपीज़ ही मंगवा लिए हैं, फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं। मैं आप सबके सामने एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, सॉरी क्वेश्चन बोल देती हूँ। सो क्वेश्चन क्या है? पवन लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। पेमेंट्स वर टू बी मेड एज फॉलो: 3 rupees on application, 3 rupees on allotment, 2 rupees on first call and 2 rupees on final call. All the shares were applied. You are required to prepare journal entries assuming that all sums due on allotment and calls have been received. Share issue expenses amounted to 8,000. So 4,000 fully paid shares were issued to promoters for their services. So पवन लिमिटेड जो कंपनी है उन्होंने 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन इनवाइट की है। 10 रुपीज़ का एक शेयर है। पेमेंट कैसे हो रही है? 3 + 3 + 2 + 2। जितने शेयर्स हैं सभी अप्लाई हो चुके हैं और हम ये मान रहे हैं कि अलॉटमेंट और कॉल्स की मनी रिसीव हो चुकी है। और जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं वो 8,000 के हुए हैं। लास्ट में एक चीज़ बताइए सेपरेट कि जो 4,000 के फुली पेड अप शेयर्स हैं वो प्रोमोटर्स को इशू किए गए हैं उनकी सर्विस के लिए। तब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो ये हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। सो देखिए, जो हमारी फर्स्ट एंट्री है, मैंने आपको एंट्रीज में भी बताया था कि फर्स्ट एंट्री हमारी रहती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि हम सबसे पहले मनी रिसीव करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। सो देखिए 30,000 शेयर्स थे तो 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मंगवाए गए हैं। तो 30,000 शेयर्स इंटू 3, 90,000 आप सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पर डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में 90,000 शो किया गया। सेकेंड हमारी एंट्री आती है कि जो एप्लीकेशन मनी है उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, 90,000 की अमाउंट से ही। देन थर्ड एंट्री हमारी आती है जब हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अलॉटमेंट पहले ड्यू की जाती है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम 30,000 शेयर 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट है तो 90,000। देन उसके बाद हमारे पास अलॉटमेंट मनी रिसीव होती है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सेम अमाउंट से। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताया कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल भी की है तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल थी इसीलिए इसके अंदर अमाउंट 60,000 शो की है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एंट्री क्या आती है? हमें फर्स्ट जो शेयर की अमाउंट है वो रिसीव होती है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और कंपनी ने एक फाइनल कॉल भी की है 2 रुपीज़ की, तो इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 रुपीज़ की, और इसी की अमाउंट रिसीव होगी नेक्स्ट एंट्री में। तो यहाँ होती है हमारी मेन जो एंट्रीज फिनिश। देन आपको बताया गया कि शेयर इशू एक्सपेंसेस भी थे हमें 8,000 के, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ओके, लास्ट में आपको एक पॉइंट मैंने बताया था कि 4,000 जो शेयर्स हैं कंपनी ने
प्रमोटर्स को दे दिए, सैलरी देने की बजाय उन्हें इशू कर दिए शेयर। तो बट उसकी एंट्री डिफरेंट होती है, उसमें आती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो 4000 शेयर्स है वो उनको उनकी सर्विसेज के लिए इशू कर दिए गए हैं। दैट मीन्स उन्हें सैलरी देने की बजाय उन्हें कंपनी का ऑनर बना लिया गया है। सो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं फिनिश करते हैं। होपफुली आपको इशू ऑफ शेयर एट पार का क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो पहले आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सबको जवाब ज़रूर मिलेगा। और यहाँ आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है, मेरी पर्सनल आईडी भी दिख रही होगी और आपको स्टडी टैपर की आईडी भी दिख रही होगी। आप स्टडी टाइपर की आईडी के ऊपर डीएम कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को